गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। राइट, उससे पहले एक थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। ब्रेन के इफ़ यू सी जो फोर ब्रेन है उसका एक पार्ट होता है दैट इज़ डायनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन का जो वेंट्रल साइड होता है वहाँ पर जो पार्ट है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। राइट, और हाइपोथैलेमस जो है अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस जो इनफंडिबुलम की हेल्प से, इफ़ यू सी बिलो इट देर इज फाउंड, इनफंडिबुलम के नीचे एक लोब है और यू कैन से एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे समझे? राइट, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अगेन इट हैज़ गॉट टू लोब्स, anterior lobe also known as adenohypophysis and posterior lobe also known as neurohypophysis। राइट, ये तो तुम्हें पोजीशन समझ में आ गई कि हाइपोथैलेमस यानी कि अगर ये हाइपोथैलेमस है, ये इनफंडिबुलम है, ये हाइपोथैलेमस है, ये इनफंडिबुलम है, और यहाँ पर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड है। करेक्ट, जस्ट बिलो द मिड यू कैन से फोर ब्रेन, just on ventral side of the diencephalon, right? Then apart from this, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस वाली क्लास में बताया था कि अगर हम टेस्टिस का सेक्शन लें तो टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चारों तरफ जो है इफ़ यू सी देयर इज़ कनेक्टिव टिश्यू, और हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इट इज़ लाइंड बाय जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। और इन बिटवीन जर्म सेल्स जो हैं देर आर टॉल सेल्स जिनको सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में इफ़ यू सी कहीं कहीं पर देर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम है लेडिग सेल्स, राइट, विच आर यू कैन से एंडोक्राइन इन नेचर, जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। करेक्ट, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए बैकग्राउंड में। नाउ वी कम टू आवर टॉपिक दैट इज़ द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये देखो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन बाय GnRH या gonadotropin hormone, anterior pituitary if you see it releases two hormones. One is ICSH, interstitial cells stimulating hormone। इसका दूसरा नाम जो है, अब मैं इसका फुल फॉर्म बताती हूँ। ICSH का फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये एज द नेम इंडिकेट ये किसको स्टिमुलेट करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी है LH, ठीक है ना। ये क्या ये देखो, पॉजिटिव का मतलब स्टिमुलेट करना, यानी कि जो ICSH है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करेगा किसे, लेडिग सेल्स को, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स को, टू रिलीज अ हार्मोन विच वी कॉल एज टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये सारा हो रहा है, ठीक है ना। जो लेडिग सेल्स है टेस्टिस के अंदर वो रिसीव कर रहे हैं थ्रू ब्लड ICSH या LH, एंड ऑन बीइंग स्टिमुलेटेड दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है बॉडी से टेस्टिस से बाहर आके क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। नाउ
अनदर हार्मोन, एक तो ये हार्मोन हो गया नंबर 1, नंबर 2 हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है किनको, सर्टोली सेल्स, अभी दिखा था ना सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। और ये सर्टोली सेल इन टर्न व्हाट आर दे डूइंग, दे प्रोड्यूस, दे स्टिमुलेट, और यू कैन से दे अफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में तुम्हें पता है 2 पार्ट्स थे ना, पहला पार्ट था स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा पार्ट था स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो पहला प्रोसेस है इसको कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और जो दूसरा प्रोसेस है इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, SPER, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसको कई बार ये भी लिख देते हैं कई बुक्स में, पर मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्यूरेट ये है MEI। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का भी कौन सा पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस को, ठीक है। ये दे रिलीज अ हार्मोन, करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, okay fine, then Sertoli cell also produce another hormone that is inhibin, as the name indicate। inhibin क्या करता है, inhibit करता है, क्या करता है कि जब एक पर्टिकुलर लेवल जब ये सिक्रीट हो जाएगा इनहिबिन का, इट विल प्रोड्यूस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मैंने माइनस लगा दिया, नेगेटिव मतलब माइनस, क्या करेगा कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि नाउ यू नीड नॉट टू प्रोड्यूस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज़ प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट। सेम वे ये हाइपोथैलेमस को भी मैसेज देगा, इनहिबिट करेगा कि यू डीड नॉट प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। सेम वे टेस्टोस्टेरोन भी एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद जो है क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हार्मोन्स, ठीक है। सो दिस वे यू सी दैट द सेम हार्मोन्स either they the organs, they stimulate those organs to produce hormone, or they you can say inhibit the endocrine glands to stop producing the hormones. This is how the spermatogenesis is being controlled. Thank you very much.